और अब आज आ जाइएगा द फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लस्ट्रियस, जिसको शाइनी कहते हैं, कैन बी पॉलिश। यस्टरडे यू हैव रेड कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पूरा आपने उसमें जो है क्या नाम कहते हैं पूरा एक्सप्लेन किया। तो नाउ मेटल आर लस्ट्रियस, आप जो है कहते हैं बाय सेइंग इट, आपका ना देखो इसका मतलब कि दे हैव द शाइनी सरफेस, इनका आपका शाइनी या शाइनिंग भी आप लिख सकते हैं, SHINING भी लिख सकते हैं, आपका शाइनी या शाइनिंग सरफेस हो जाता है आपका नाम देखो। यानी कि अगर आप हिंदी में हमारे कहते हैं तो दैट इज कॉल्ड द चमक। और इसके लिए द वेल्थ जो आप जमा करते हैं दैट इज द गोल्ड, एजी, ठीक है, गोल्ड एजी, हाँ बड़ी देर में याद आई, सिल्वर एजी एंड कॉपर सी, ये आपका नाम आर द शाइनिंग मेटल्स, ये तीनों आपके घर में मिलेंगे। और तीनों को अगर देखना हो तो मेरे पास भी मिलेंगे। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है और ये कॉपर है, जो तीनों मैंने पहने हुए हैं आपका देखो ना, दिस इज ये तीनों, दिस इज ये आपका आर शाइनी मेटल्स, आपका नाम देखो, दिस इज एंड कैन बी पॉलिश्ड, और इनको आप पॉलिश कर सकते हैं। इसका मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होती है आपका नाम देखो, ऑफ हैविंग शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड metallic. Now this is the gesture, luster, LUSTURE, this is the, तो ये हो गया आपका क्लियर। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल मिक्स, और इसी जो शाइनी अपीयरेंस आजकल बारात है, तुम लोग भी शाइनी अपीयरेंस में दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे, APPEAR नहीं दिख रहे, शाइनी अपीयरेंस में खूब लगाते होंगे, चपोड़ के नहीं लगाते ना, अपीयरेंस आपका ऑफ मेटल्स, अरे लगाना चाहिए, क्यों बना हुआ बेचारे उनका, मेक्स आपका देम यूजफुल इन मेकिंग what? Jewelry, ERY, this is jewelry, and decoration, बोलिए, अरे पीसेस, घर में तो नहीं रखा डेकोरेशन पीस, कोई गोल्ड का ऐसा पॉट रखा हो, शाम को चाय पीने आ जाए, नहीं तो अरे आजकल तो भाई लोग अच्छी चीज़ें बिल्कुल अपने उसमें रख देते हैं ड्राइंग रूम में, उनका जैसे आदमी वाह, पता चले बड़ी सी गोल्ड की प्लेट ऐसे रखी है, सोने की सरस्वती लगा करके अपने कमरे में, नहीं है, झूठ तो बोल रहे हो तुम लोग, चलो। तो ये है, इसीलिए इनके शाइनी अपीयरेंस की वजह से मेटल्स को यूज़फुल बनाया जाता है आपका नाम, यूज़फुल होती है ज्वेलरीज और डेकोरेशन पीस के लिए आपका नाम। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही आपका नाम देखो आर यूज फॉर
मेकिंग ज्वेलरी बनाने के पर्पज में ये होती है, बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइन। क्योंकि वो ब्राइट और शाइनी होती है। ब्राइटी और शाइनिंग का होने का मतलब कि ये जो एक्चुअली में जो आप यहाँ देखते हैं, आपका नाम देखो दिस इज ये जो शाइनी अपीयरेंस होता है, आपका नाम देखो दिस इज ये आपका नाम ऑफ मेटल, इट मेक्स इट अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और सिल्वर मेटल इज ऑल्सो एक्सलेंट है, याद रखिएगा ना, देखो दिस इज रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। दिस इज सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाट, जिसमें सुबह सुबह आप उठते हैं करते हो, सामने लगा होता आपके, हाँ, मुंह धोया नहीं है देखिए, उसके सामने जो मुंह खोल करके होते हैं वो भी कहते हो कि जहाँ पहले मुंह धो ले, और जो अंदर वाली इमेज होती होगी बदबू मार रहा है, ये बदबू मार रहा है, नहीं बोला उसने कभी, चलिए कोई बात नहीं। तो मेटल हैज अ शाइनिंग सरफेस ओनली वन, ये भी आपका देखो, जो आप शाइनी सरफेस की बात करेंगे, शाइनी सरफेस मेटल है आपका, ये तभी होता है व्हेन इट इज फ्रेश। कुछ समय के बाद आपका नाम आप देख लीजिएगा इसको, हल्के हल्के से उसकी क्लियरेंस जो आपका, उसका एक्सपीरियंस जो आपका, बिल्कुल इमेज, परफेक्ट इमेज आपको अपने अंदर नहीं दिखाई देती, समझ गए। तो व्हेन ए मेटल हैज बीन, अब आपका नाम दिस शाइनी सरफेस नाम, आपने कई स्टील के बर्तन देखते हैं आपने, कई आपका नाम, और इवन दिन आपके जो पूजा करने वाले बर्तन होते हैं वो किसके होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। तभी आपने देखा होगा बरसात के दिनों में क्या होता है, उसका जो डल अपीयरेंस हो जाता है, आप क्या करते हैं उसमें बेकिंग सोडा, नमक और नींबू, इन तीनों से मिलकर के जब आप उसको, और आजकल तो आता पीताम्बरी, उससे जब आप क्या कहते हैं बटर, क्या हो ब्राइट स्कॉच पे आप जब लगाते हो, स्क्रबर जो होता है, उससे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप मार्केट से लिया है। तो वही शाइनी सरफेस आपका नाम, जब व्हेन इट इज फ्रेश आपका नाम होता है, तो ना व्हेन metal is kept for long time, जब ये लंबे समय के लिए, लंबे अंतराल के लिए रखा जाता है, आपका नाम देखो is kept for a long time, आपका नाम देखो दिस, and exposed, EX है देखो आपका, exposed to air, और लंबे समय रखने के बाद अगर ये हवा के साथ इसमें आपका एक्सपोज हो, देन it gets a dull तो जैसे समय के साथ साथ वो हवा के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका अपीयरेंस, उसके जो देखना, जो आप देखते हैं, आपने कहा ये कल तक तो अच्छा चमक रहा था, आज इसको क्या हो गया, तो वो आपका ना देखो, इसका मतलब इट लूजेस most of its shining, अपनी चमक को लगभग अधिकांश तो वो आपका खो देता है, या अपनी ब्राइटनेस को आपका जो है खो देता है। इसका मतलब द मेटल लूजेस इट्स ब्राइटनेस या शाइन ऑन कीपिंग इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड एक्वायर अ डल अपीयरेंस, आपका नाम देखो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि अब आपने कहा ये सपोज के लिए आपका नाम कोई कॉपर का लोटा है, कॉपर का आपका जो बर्तन पूजा करने वाला होता है, आपका नाम देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे ठोक दिया होगा बरंदा में, ये हुआ। अब आपने इसको लंबे समय तक
लॉन्ग टाइम आपका ना देखो इसके कांटेक्ट में आपका एयर आया, और अब इसका जो शाइनी है, जो शाइनिंग है वो आपका डल अपीयरेंस में आपका बदल गया। ये आपका नाम क्यों बदला? क्योंकि इसके बाहर से एक ही आपका नाम थिन लेयर लग जाती है इसके बाहर से। द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड की आपके थिन लेयर लग जाती है, और कार्बोनेट की आपका नाम थिन लेयर लग जाती है, और सल्फाइड की आपकी कुछ भी हो सकती है आपका देखो, इनकी आपका थिन लेयर लग जाती है ऑन देयर सरफेसेस बाय द स्लो एक्शन ऑफ द वेरियस गैसेस जो आपके प्रेजेंट इन एयर होती है, एयर में जो आपका प्रेजेंट होती है। इसलिए आपका क्या हो जाता है, ये जो मेटल आपका धीरे धीरे उसका शाइनी सरफेस या ब्राइटनेस उसकी डल अपीयरेंस में आपका चेंज हो जाती है। तो ये हो गया, और उसके बाद जब आप इसके डल सरफेस को आप रब करते हैं, आपका नाम सैंड पेपर से करते हैं, या वही मैंने कहा आउटर सरफेस से जो कोरोडेड लेयर को आप जब रिमूव करेंगे पीताम्बरी से, तो फिर वही जैसे पहले थे इन द सेम उसमें फॉर्मेशन में ये आ जाएगी। तो ये था आपका नाम। अगेन इट विल कम इन ए ब्राइट वे अगेन। इसके बाद नेक्स्ट आपका नाम है 6 वाली जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। इन दोनों को छोड़ करके आपका नाम सोडियम और पोटेशियम, दे बोथ आर द सॉफ्ट मेटल। आपका नाम कट विद द हेल्प बाय नाइफ, कट बाय नाइफ या कट आपका नाम आराम से आपका नाम चाकू से ये कट जाता है आपका नाम देखो दस। इसका मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप की बात करेंगे, आपका फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन से नीचे लिथियम है आपका देखो, सोडियम है आपका नाम देखो, पोटेशियम है ये। और अगर आप सेकेंड आपका नाम ए में आपका आते हैं तो वहां आपका क्या होता है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सी है, चेक कर लीजिएगा आपका नाम देखो दस। और अगर आप 13th ए में आते हैं, 13th ए या 3rd ए में आपका आते हैं तो बोरोन से नीचे अगर आप देखो एल्यूमिनियम वाला आपका नाम देखो दस। तो ये सारे दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स, ये सारे मेटल्स के एग्जांपल्स हैं आपका याद रखिएगा, लेकिन दे आर नॉट इक्वली हार्ड। सबकी तासीर आपकी अलग अलग होती है, याद रखिएगा आपका नाम देखो दस। तो इसका मतलब द हार्डनेस, अब ये क्यों, इसका मतलब द हार्डनेस वेरीज आपका फ्रॉम मेटल टू मेटल। ये मेटल टू मेटल आपका नाम वेरी करती है, याद रखिएगा आपका नाम। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, इधर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जैसे लाइक आपने आयरन बोला, आपने कॉपर बोला, आपने एल्यूमिनियम आपका ETC आर वेरी हार्ड। ये बहुत ज्यादा आपके हार्ड होते हैं। दे कैन नॉट कट, दे कांट कट बाय नाइफ। ये आपका नाम नाइफ से आपका नाम बिल्कुल नहीं कट सकते आपका नाम देखो। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब हार्ड नहीं है, इसका मतलब आपका क्या है, इफ यू टॉक अबाउट द सोडियम एंड पोटेशियम आपका नाम दे आर द सॉफ्ट आपका मेटल्स। ये आपका मेटल सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और ये आपका नाइफ से आपका कट जाते हैं आपका नाम।
इसके बाद नेक्स्ट 7th में अगर आप आएंगे, देखो आपका नाम मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। अब मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर वही आपका देखो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ये फिर आपका क्योंकि सॉफ्ट होते हैं आपका नाम देखो, मीन्स दे आर नॉट, ये पोटेशियम है ये, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज अदर मेटल्स की तरह आपका नाम, ये उनकी तरह नहीं होते। इसका मतलब क्या हो गया कि दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट स्नैपिंग। यू नो विदाउट स्नैपिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्नैपिंग? विदाउट ब्रेकिंग। स्नैप करने का मतलब होता है ब्रेकिंग, बिना तोड़े हुए, बिना स्नैपिंग किए हुए आपका दे होल्ड अ लार्ज वेट। आपका उनका बहुत भारी होते हैं, उनका भार ज्यादा होता है। जैसे आप आयरन मेटल की बात करते हैं आपका नाम देखो, इन द फॉर्म ऑफ स्टील, आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्टील। स्टील कैसे बनता है? जब आयरन और प्लस कार्बन मिल जाते हैं आपका नाम देखो, वन मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको आप बात को आपका एलॉय कहते हैं आपका देखो ना, एलॉय। आयरन 98.8% और प्लस 98.5% और 1.5%, कई बार 99% और प्लस 1% आपका नाम देखो, तब जाकर के आपका स्टील बनता है आपका नाम देखो। और स्टील की स्ट्रेंथ, क्योंकि दो चीजें मिल गई है, प्योर में आपका नाम देखो जैसे कार्बन में मिल गया, तो उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा आपकी बढ़ जाती है आपका नाम देखो दिस इज तो, क्योंकि आयरन मेटल इज यूज, इसीलिए ये जो आयरन, अब आप सरिया कहते हैं, सरिया एक्चुअल में लोग, सरिया आपका कुछ नहीं, ये आपका स्टील होती है। एंड स्टील इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आपका नाम आयरन एंड आपका नाम देखो दिस, और इसीलिए सरिया इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिजेस, आपका पुल बनाने में, आपका स्काईलार्क बिल्डिंग्स, आपका जो आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आप कहते हैं, अब तो यहाँ भी बनने लगे 8-8, 10-10 मंजिले के मकान बनने, वो आपका बनने लगे आपका। मेरे हिसाब से जब आप यहाँ से जाते हैं लाल डाट से ऊपर, तो उसमें देखते हैं आपका अपार्टमेंट बने हुए, नजर पड़ी? नजर पड़ी? नहीं पड़ी? कहाँ देखा? यहीं पे अपार्टमेंट बन गए 8-8, 10-10 मंजिले। आप यहाँ बिरला की तरफ घूमने जाएंगे तो सबसे पहले बिरला के पास, बिरला स्कूल के पास ही अपार्टमेंट बने हैं आपका नाम। नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर पे उनकी गाड़ियों की पार्किंग के होते हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से आपका नाम जो है, नीचे वाला फ्लोर गाड़ियों की पार्किंग, ऊपर वाला आपका नाम। ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्यों आया? अब इतनी महंगी जमीन कोई खरीद नहीं सकता। पता चल रहा आपने एक प्लॉट खरीदना, अभी यहाँ पे कुसुमखेड़ा में अगर आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं, पता चला ये हमारी वाली लाइन में 3000 रुपये स्क्वायर फीट है। अब आपने गलती से 1000 स्क्वायर फीट का मतलब कितना हो गया? 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा आपका, तो 5 नहीं था सर, 2 0, 1000 स्क्वायर फीट। तो अब आपका 3000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो 3000 इन गुणा आपका देखो 1000, तो 6 0 1 2 3 4 5 6 3 1 सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 लाख, 30 लाख का आप प्लॉट खरीदेंगे, उतना 30 लाख का आपको जो है 25 लाख में आपको जो है 2 BHK मिल जाएगा। अब ठीक है, जिसके पास एक्स्ट्रा है तो कुछ नहीं कह सकते, अदरवाइज जब वो दिल्ली वाला कॉन्सेप्ट यहां भी आ गया। अभी एक गुरुजी मुझे कह रहे थे कि रावत जी जरा प्लॉट, मैंने कहा ठीक है आप गुरुजी हैं मेरे, इसमें मैं उनको कहूँगा कि कमीशन मत लीजिएगा आप, 12 है, तो अब आप लोग अब 50 बाई 20 में फर्स्ट क्लास मकान बना दे रहे। आजकल तो आर्किटेक्ट का जमाना आ गया। 12 रेलवे लाइन आयरन का ही काम है, जिसके ऊपर से रेल चलती है। रेल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में ट्रेन, ट्रेन है, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध हिंदी में
लौह पथ गामिनी, हिंदी अब मेरी गलत हो सकती है लेकिन लौह पथ, लोहे के पथ पर चलने वाली, गमन करने वाली, दैट इज कॉल्ड द लौह पथ गामिनी। दिस इज ए पेन। पेन का हिंदी में क्या कहते हैं? कलम। और वैसे क्या होता है, इसका मतलब क्या है? यहां पे टांगते ना लोग, हृदय लटकन। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंकी। हैंकी तो वैसे तो हैंकरचीफ हो गया ना, हैंकरचीफ हो गया। आजकल लोगों ने उसका, छोटे छोटे लड़कियां तो उन्होंने कहा हैंकी। वैसे भी पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस, ठीक है। वैसे इसका नाम आपको पता है क्या है शुद्ध संस्कृत में, हिंदी में? वस्त्र, हस्तेन वस्त्र पादखंडे। ठीक है, देखिए सारी चीजें मतलब होना चाहिए। ब्रिज, और एक ब्रिज और होता है मेरे हिसाब से, इसको गार्डर्स। गार्डर्स में और ब्रिज में क्या अंतर है आपको पता है? ब्रिज आपका फिक्स होता है और गार्डर क्या होता है? स्टील ब्रिज होता है, आयरन ब्रिज होता है, स्टील वाला, इसे गोल पाइप से बनता है गार्डर्स। याद रखिएगा, ये जब आप जाएंगे, ये जितने भी हमारे बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स वाले जितने एरिया होते हैं, वहां ये गार्डर ब्रिज ही होते हैं। बस सामने से देखा कि नालायक आ रहे हैं। नालायक कौन? पाकिस्तानी, चाइनीज, फट से इधर से नट खोले इसके, ग्रुप नीचे नदी में घुस जाते हैं सुसरे। दैट इज द गार्डन ब्रिज। और जो कुंभोगर के मेले में जैसे पब्लिक को ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो एक जो एक्स्ट्रा ब्रिज बना दिया जाता है जो तुरंत रिमूवल होता है, मतलब जब तक आपका मेला है तब तक, और उसके बाद दैट इज कॉल्ड द गार्डन। तो स्टील ब्रिज जिसको कहते हैं वो गार्डन होते हैं आपका नाम। मशीन्स आपके घरों में होंगी, कई मशीन्स होंगी आपके घर में, तो ये भी होगा VHICLES। व्हीकल्स में टू व्हीलर हो या आपका फोर व्हीलर हो, वैसे टू व्हीलर नहीं, अब तो व्हीलर तो टू ही होते हैं, पहले थ्री व्हीलर होते थे। थ्री व्हीलर वो नहीं जिसमें तुम बैठते हैं, गाड़ी को आप फोर व्हीलर कहते हैं, वैसे वो फाइव व्हीलर हुई, चलती फोर पे है, और एक एक्स्ट्रा जब पंचर हो जाएगा तो पीछे नहीं होता है, फाइव व्हीलर। इसलिए कभी लोगों को मेरे पास फोर व्हीलर नहीं, मेरे पास तो फाइव व्हीलर है कहीं। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका। एंड चेन्स, जो साइकिल बांधने वाली चेन हमारे पास भी आपका ना देखो, जैसे भैंस बांधने वाली जो चेन है, तो ये आपका सारे, ये क्यों? ये आपका मेटल्स आपका स्ट्रांग होते हैं। तो दो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रांग बट सम ऑफ द मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग, दोज आर योर सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, 8 मेटल्स आर आपका नाउ सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज इन ए लिक्विड फॉर्म। बाकी इसका मतलब कितने हो गए आपके पास? टोटल 118 आपके पास क्या है? एलिमेंट्स है आपका नाम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 22 तो आपके पास क्या है? नॉन मेटल्स है, और 10 आपके पास लगभग मेटलॉइड्स है आपका नाम देखो जैसे। तो बचे कितने? 86 कि 96? जल्दी बोलो यार, इतनी केमिस्ट्री, मैथ इतनी पुअर है तुम लोग की है? 86 आपका नाम देखो। इसका मतलब 85 जो आपके मेटल्स हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और जो +1 एक है वो आपका क्या है? Hg पारा है, मरकरी वो आपका दैट इज इन लिक्विड फॉर्म आपका नाम देखो।
तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आपका नाम और आपका दिस इज द आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब आपके क्या होते हैं, गोल्ड आपने कह दिया, ये आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब बेसिकली मैं जितना समझता हूँ 20 से लेकर 24 टेम्परेचर जो आपका जो मेंटेन होता है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब भिवाड़ी में एज ए फैक्ट्री मैनेजर था तो वहाँ पे जो हमारी लूम मशीन्स चलती थी, लूम मशीन्स जो कपड़ा बनाने वाली जो मशीन होती है, ये ऑटोमेटिक 24 डिग्री से टेम्परेचर जब आपका नॉर्मल में आपका ना ये जाता था ऊपर तो ये आपका क्या हो जाती थी, मशीन रुक जाती थी। तो ना इसलिए रूम टेम्परेचर मुझे 20 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड, हो सकता है कि 23 भी लोग कह दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा तो 23-24 डिग्री तक भी आपका रूम टेम्परेचर में भी आपका। अब वो पिघला रहे हैं आप जबरदस्ती, आप कहा नहीं सर ये तो लिक्विड हो जाता है, अब ब्लास्ट फर्नेस में आप डालोगे तो वहाँ तो जो सिल्ली होगी जो उसकी आयरन की जो आपका सॉलिड होगा, जो डंडा आप डालेंगे सॉलिड वाला, वो भी थोड़ी देर में उसका जूस बन करके बाहर आएगा सॉलिड का। ओके, इसके बाद नाइन्थ में आपका देखो ना, दिस इज द मेटल सैप। हाई मध्य प्रदेश जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट्स। वेरी नाइस, एक्सेप्ट याद रखिएगा आपका नाम, देखो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इन दो को छोड़ करके आपका नाम देखो, बाकी अभी बता रहा हूं, गैलियम का भी बिल्कुल कायदे से जो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो उसके अंदर घुसूंगा जब आप मुझे बताएंगे। देखो आपका नाम देखो, आयरन हैव आपकी बात को बिल्कुल हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका कितना होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप सॉलिड आयरन मेटल्स को आप लिक्विड फॉर्म में, जैसे ये आयरन की आपकी नाव, ये आयरन की आपकी नाव एक सिल्ली है, इसको अगर आप लिक्विड फॉर्म में आप बनाना चाहते हैं तो आप पहले ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर 1535 डिग्री सेंटीग्रेड बनाएंगे और उसके बाद आप इसको जब डालेंगे ना उसमें, तो ये डालते ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका नाम। देखो दिस इज ये हो गया आपका नाम ऑन हीटिंग द हाई टेम्परेचर ऑफ 1535 डिग्री सेंटीग्रेड आपका नाम उस, तो तब तो और जल्दी पिघल जाएगा। इतना तो चाहिए ही चाहिए इसको पिघलने के लिए, आयरन मतलब एक आपकी ब्लास्ट फर्नेस है, जैसे अब इसका टेम्परेचर आपको 1535 डिग्री सेंटीग्रेड में लाना पड़ेगा और उसके बाद जब आप इसमें आपका नाम आयरन आपका Fe रॉड आप डालेंगे आपका नाम देखो दिस, तो जैसे जैसे आप अंदर डालेंगे तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में आपका आने लग जाएगा आपका, ये है आपका नाम। इसके बाद नेक्स्ट वन इज आपका नाम कॉपर। कॉपर हैव आल्सो अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इसका लगभग 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अब आप जैसे सोडियम एंड पोटेशियम की बात आप कर रहे हैं, देखो आपका नाम, तो सोडियम एंड पोटेशियम आपका नाम देखो, हाँ इनका लो मेल्टिंग पॉइंट आपका देखो, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इसके आपके नाम देखो दिस इज ये लगभग इनका लगभग 60 सोडियम का आपका होना चाहिए 98 डिग्री आपका ना देखो दिस इज, और इसका 64 डिग्री। इनके कंपैरिजन में सोडियम का एक्सेप्ट, क्योंकि दिमाग में फर्स्ट ए ग्रुप का दिमाग में जनरली आपका जाता है आपका नाम। इसके बाद अब जैसे आप कह रहे थे गैलियम, ये देखो आपका नाम दिस इज, और आपने शायद क्या बोला, सीजियम बोला, नहीं बोला था, खाली गैलियम बोला था, ओके चलो बोला था, बहुत अच्छी बात है। हाँ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसके भी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं आपका नाम देखो। इसका मतलब गैलियम का आपका नाम देखो दिस 38 डिग्री सेंटीग्रेड आपका देखो दिस,
सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड, सॉरी 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका, सॉरी, और इसका सीजियम का 28 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। ये आपका ना, ये आर सो लो, इतना लो होता है आपका ना, देखो कि इसको अगर आपको ना, यू विल कीप ऑन योर पाम, अगर आप इसमें अपने पाम पे रखेंगे आपका ना, देखो दिस इज, तो देखो ड्यू टू योर बॉडी हीट, आपकी बॉडी की हीट से, गर्माहट से आपका ना, देखो दिस इज द, इट विल स्टार्ट टू मेल्ट, तो आपका नाम देखो ये मेल्ट का हो जाएगा, क्योंकि गैलियम और सीजियम आपका नाम, इनका जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनके सोडियम और पोटेशियम से भी नीचे होता है। तो ये इसलिए नहीं लिखते यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दिमाग में आपका एक पड़ा हुआ सोडियम, क्योंकि अभी तक आपने कहा ये हार्ड होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो हार्ड और सॉफ्ट को देखते हुए इसका जो ये दिमाग में, लेकिन यहाँ नीचे आपका ये बिल्कुल है, इसका कितना कितना टेम्परेचर होता है ये भी आपने देखिए। इसके बाद 10th, जो यानी कि 10th प्रॉपर्टी आपका ना, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, ये जो आपने अभी बोला एक्सेप्ट आपका देखो सोडियम एंड पोटेशियम, ये आपका सॉफ्ट होते हैं आपका नाम देखो, इन दोनों की आपका नाम लो डेंसिटीज होती है, और डेंसिटी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मास ओवर आपका नाम देखो दिस इज द वॉल्यूम, इसका मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी इसकी यूनिट कह सकते हैं आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, अगर आपने बोला, अगर आप कह रहे हैं मेटल्स हैव हाई डेंसिटी क्यों बोला आपने, क्योंकि मेटल्स आर हैवी सब्सटेंसेस, क्योंकि मेटल्स आपके भारी सब्सटेंसेस होते हैं आपका नाम। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी की बात की आपने, ये मैंने डेंसिटी लिखा था, डेंसिटी इज इक्वल आपने मास ओवर वॉल्यूम कहा आपका नाम, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब अगर इफ यू हैव ए वेरी स्मॉल आपका नाम देखो दिस इज ए ब्लॉक या क्यूब आपका नाम, दिस इज 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर हाइट का अगर कोई आपके पास बॉक्स है, कोरोगेटेड बॉक्स है, उसमें आप सिर्फ यू कैन कीप ओनली 7.8 ग्राम आयरन, आपका याद रखिएगा आपका, जबकि ये आपका विच इज क्वाइट हाई, ये बहुत ज्यादा है आपका, विच इज क्वाइट हाई आपका नाम। सो क्यों कि सो आयरन इज अ हैवी मेटल या हैवी सब्सटेंस, आप इसको कह सकते हैं आपका नाम देखो। और अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द सोडियम एंड पोटेशियम की बात अगर आप करते हैं, तो इनकी आपका देखो, आपने क्या बोला, लो डेंसिटीज होती है, तो लो डेंसिटीज का मतलब 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनकी आपका ना लो डेंसिटीज होती है। तो इसका मतलब क्यों कि सोडियम एंड पोटेशियम आर द लाइट वेटेड मेटल आपका। Is it clear? Fine. Metals are sonorous. यानी कि इसका मतलब metals makes sound. इस साउंड आपका नाम when hit या when strike, जब आप इसको हिट करते हैं आपका देखो ना with an object, बल्कि आपके जो टन 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 भागो, छुट्टी हो गई। ये इसको भी आप लकड़ी के हथौड़े से आपका है आपका नाम, उसके तब साउंड देखो, और अगर लोहे को लोहे से टकराओगे तो फिर देखो अच्छी आएगी आवाज या क्या आएगी, ये तो आप खुद ही देखिएगा। भागो सोनोरस मीन्स
कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और ये रिंगिंग साउंड आपका नाम, ये मतलब हुआ सोनोरस का मतलब। इफ वी सस्पेंड ए बिग पीस ऑफ मेटल एंड स्ट्राइक, ये जो आपकी स्कूल आपका नाम बेल की बात की आपके जैसे, और इसको आपने ऐसे हैमर से, ये उड़न होता है आपका नाम, इससे इसको स्ट्राइक किया, ये आपका हिट किया आपका नाम देखो जैसे। तो जो रिंगिंग साउंड आएगी आपका नाम, इफ वी सस्पेंड रिंग आपका नाम या आपका बिग पीस ऑफ मेटल्स आपका एंड स्ट्राइक इट विद सम ऑब्जेक्ट आपका नाम, दैट मे बी आइदर आपका वुडन ऑब्जेक्ट या आपका मेटल ऑब्जेक्ट होगा, तो नाउ यू विल फाइंड दैट इट मेक्स अ रिंगिंग साउंड, ये आपका हो गया। तो वी कैन सो दैट या वी कैन से दैट, नॉट सो वी कैन से दैट कि आपका नाम इट इज ए सोनोरस आपका नाम। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और बीइंग सोनोरस इज कॉल्ड सोनोरिटी। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सोनोरिटी? इसी को आपका नाम दिस इज सोनो रसनेस भी इसको कह सकते हैं आपका नाम नाउ कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ बीइंग sonorous is called sonority. इसका आपका sonority या sonorousness आपका कहा जाता है। तो it is due to the property of sonority आपका हो गया that metals are used for making bells, strings, स्ट्रिंग किसकी? ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? सितार, गिटार ना, वायलिन, तानपुरा, ये सारे हो गए। और लास्ट में जो 12वां है यानी कि ये आपका 11 था, मेटल्स आर यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। गोल्ड का तो येलो होता ही है, और कॉपर का ब्राउनिश पक्का ये है, तो इसको ब्राउनिश रेड कहेंगे। ये कॉपर है, ये दिख रहा है आपको? वहां दिख रहा है, दिख रहा है येलो, वहां कहां दिख रही है? ये सिल्वर है, तो सिल्वर का कलर तो ग्रे हो गया आपका। देखो ये आयरन भी पहना मैंने, आयरन का कलर भी आपका ना देखो दिस था, ये ग्रे हो गया। लेकिन ये है आपका नाम देखो दिस, ये कॉपर है, तो कॉपर का आपका नाम जो आपने ब्राउनिश किया, और आपका रेड, आपका ब्राउनिश रेड, ये आपका नाम दिस गोल्ड आपका। तो ये 4 ही कलर होते हैं। तो कॉपर है जे इसको रेडिश ब्राउन कहिए, इसको तो ज़्यादा है रेडिश ब्राउन, और गोल्ड है जे येलो। तो मैंने ब्राउनिश रेडिश बोल दिया था, मैंने कहा ये क्या रेडिश ब्राउन कहते हैं इसको। और ये यानी कि मेटल सिर्फ 4 ही कलर में होते हैं। सिल्वर कलर को आप ग्रे भी, 3 ही कलर, सिल्वर और ग्रे एक ही हुआ कि नहीं हुआ? सिल्वर और ग्रे आपको बताओ यार मुझे। सिल्वर में थोड़ी यार, तो ये देखो ना, ये सिल्वर है और ये आपका आयरन है, दोनों को देख लो आप। 4 मेटल तो मैंने यहाँ पे, ये भी आपका देखो ना, ये तो आपका दिस था, ये रेडिश ब्राउन आपने बोल दिया, ये आपका ये येलो कलर हो गया। ये अब इसमें से ग्रे और इसमें से सिल्वर कौन सा है?
ग्रे आयरन का, और ये सिल्वर का सिल्वर कलर ही होगा। आर यू श्योर? चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स होगा, उसमें बहुत कलर देखने को मिलेंगे आपको।